बंधुओं, अब थोड़ी सी चर्चा परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में करना मैं अपेक्षित समझता हूँ। आचार्य महाराज आज के दिन आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। हमें हमारी आँखों में उभर रहा है नसीराबाद का वह दृश्य, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज से आचार्य पद पर अधिष्ठित होने का अनुरोध किया था। आचार्य महाराज ने अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता। उस समय उनकी ज़्यादा उम्र नहीं, 22-23 साल की उम्र, और 1972 की बात है। 22 नवंबर 1972, मंगसिर कृष्णा दूज, आज का ही दिन। गुरुदेव मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, ओ तुम क्या कर सकते हो तुम्हें नहीं, मुझे पता है। तुम क्या कर सकते हो तुम्हें नहीं, मुझे पता नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं ले सकता। हमने दुनिया में अनेकानेक घटनाएं सुनी हैं। ज्ञान सागर जी महाराज तो गुरु थे, और गुरु शिष्य कितना ही हो, गुरु तो गुरु ही होता है। उन्होंने कहा, नहीं तुम क्या कर सकते हो मुझे पता है, और तुम्हें करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारा उपकार मानते हो? हाँ। मुझे गुरु मानते हो? हाँ। गुरु दक्षिणा दोगे? जरूर देंगे। तो चलो, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मेरा पद स्वीकार करना पड़ेगा। इतिहास की अनोखी घटना, गुरु ने शिष्य का अंगूठा लिया, यह उदाहरण तो मिलता है। गुरु दक्षिणा में शिष्य ने बड़ा बड़ा उत्सर्ग किया, ये उदाहरण भी अनेक मिलते हैं। पर गुरु ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य को अपना गुरु बनाया, ये इकलौता उदाहरण है। अद्भुत घटना थी। जब मैं नसीराबाद गया, वहां के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, मैंने देखा उनके रोंगटे खड़े होते थे। इतना लोम हर्षक दृश्य रहा होगा। ये ज्ञान सागर जी महाराज की दूरदृष्टि और बड़ी सोच का नतीजा है। मैं कई बार सोचता कि ज्ञान सागर जी महाराज 72 में आचार्य पद छोड़े, 69 में आचार्य बने। ज्ञान सागर जी ने जब आचार्य महाराज को मुनि दीक्षा दी थी, उस समय वे मुनि थे। उनके गुरु शिव सागर जी महाराज इस धरती पर थे। शिव सागर जी महाराज के जीवन काल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर को विद्यासागर बनाया था। शिव सागर जी महाराज की समाधि के बाद पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर जी को बनाया गया। ज्ञान सागर जी महाराज शिव सागर जी के सुयोग और प्रथम शिष्य थे। समाज चाहती थी, और समाज के अनुरोध आग्रह के बाद ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। सरसेठ भागचंद जी सोनी ने उसका नेतृत्व किया। मैं कई बार सोचता हूँ, क्या जरूरत थी 80 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य पद लेने की। 69 में लिए, 72 में छोड़ दिए। पर मुझे लगता है कि ये पद ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने लिए नहीं लिया, ये पद उन्होंने आचार्य महाराज के लिए दिया। उन्हें विद्यासागर के भीतर छिपे हुए विराट व्यक्तित्व का दर्शन हो गया था, और उस विराट व्यक्तित्व को साकार करने के लिए वो चाहते थे कि मैं कोई एक ऐसी व्यवस्था बना दूं जिससे आने वाले पीढ़ियों को एक आचार्य ही नहीं मिले, एक श्रेष्ठ आचार्य की परंपरा भी मिले। वो जानते थे कि विद्यासागर ऐसे कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे आगे वो कुछ टाल नहीं सकता। शायद इसीलिए वे आचार्य बने, और आचार्य बनकर
आचार्य महाराज को आज की तिथि में आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। मैंने 1969 के पत्र पत्रिकाओं को खंगाला। 1997 में मैं जब सागर में था तो मैंने अपना आसन वहाँ की लाइब्रेरी में रखा और वहाँ लगभग 2.5 महीने मोराजी में मैंने बिताए। तो सारे पुराने पत्र पत्रिकाएं मैंने देखी। उन पत्र पत्रिकाओं में ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य पद को लेकर समाज में अनेक प्रकार का ऊहापोह चल रहा था। कुछ लोग समर्थन में भी थे, कुछ लोग विरोध में भी थे, लेकिन इन सब के बाद भी ज्ञान सागर महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और समाज में शिरोधार्य बने। और उनका वो आचार्य बनना आज समग्र जैन संस्कृति के लिए वरदान बन गया। अगर ज्ञान सागर महाराज उस समय ऐसा नहीं किए होते तो आज हमें आचार्य विद्यासागर नहीं मिले होते, और आज आचार्य विद्यासागर नहीं मिले होते तो हम आप कहां पर होते। एक बहुत बड़े इतिहास की संरचना आज की तिथि में हुई और उन्होंने अपना पद आचार्य महाराज को दिया, और न केवल पद दिया अपितु उन्हें अपना निर्यापक भी बनाया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।